सर थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बदला, ये पूरा हमारे बाजारों में ही हुआ था। डाउ फ्यूचर्स हल्की सी सुस्ती दिखा रहे हैं, 30 पॉइंट्स नीचे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की सी गिरावट है यहाँ पर। यूरोप के बाजार थोड़ा लाल निशान में आए हैं, बट एकदम फ्लैट ही ट्रेड कर रहे थे, तो वहां से हल्की सी गिरावट है, कुछ ज्यादा बड़ी मूव नहीं है। दीप ठीक है, सुस्ती वाला माहौल है और हल्का फुल्का करेक्शन, एक आध डेढ़ दिन का करेक्शन अगर होता भी है तो कोई गलत नहीं है। तो जिन लेवल से बाजार थोड़ा सा 36,500 के आसपास बार बार निफ्टी, बैंक निफ्टी अटक ही रहा है, तो तीसरी बार अटका है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। 36,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा है, 15,100 के नीचे बंद नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ खराब भी नहीं है। हर रोज 7 दिन से लाइफ हाई बना रहा है, ऊपर बंद हो रहा है, तो हर रोज तो होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से बड़ी पिक्चर देखेंगे, बड़ी भी नहीं, मीडियम पिक्चर भी देखेंगे, ट्रेंड भी देखेंगे, तो अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी पोजीशन रखिए। हो सकता है आज अमेरिका आपको थोड़ा कमजोर है, पॉसिबल है, और उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश भारतीय बाजार कर रहे हो, तो उस हिसाब से अगर आप ये समझ के चले कि अगर कल 15,000 खुला तो मेरा क्या होगा, ये सोच के चलेगा, या अगर बैंक निफ्टी कल 35,650 खुला तो मेरा क्या होगा, ये आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खुलेगा, इसकी आप तैयारी रखिए और उस हिसाब से अपनी लॉन्ग रखिए, सिंपल सी चीज है। और अगर आप शॉर्ट है तो आप ये मान के चलिए कि आपका लाइफ टाइम हाई का स्टॉप लॉस है, सिंपल 36,500 का स्टॉप लॉस आपका बैंक निफ्टी का हो गया और निफ्टी का 32,250 का स्टॉप लॉस हो गया। तो ये ब्रॉड रेंज है, 15,000, 15,250 निफ्टी और 35,500, 36,500 बैंक निफ्टी, इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। इस रेंज के जैसा अभी जय भी बता ही रहते, उस हिसाब से आपको पुट कॉल लेना है। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड में इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्टॉक्स की, इंडेक्स की पोजीशन आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्रॉपर हेज कर, लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों करूं। जी सही बात है। ऐसा क्या मतलब, अगर गिर के क्या गिरा है, मतलब 100-125 पॉइंट गिरना, तो अगर ये तो फिर ऐसा हो गया कि मतलब कभी मार्केट गिरे ही ना, लाल में दिखे ही ना, ये तो होगा, चलेगा, ये चीज तो होगी। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में, मार्केट तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ये तो गिरना भी नहीं है, इसको तो गिरना कहते भी नहीं। हाँ गिरना तो तब आप कहेंगे पहले 15,000 तो तोड़े कम से कम, वो भी नहीं है, 35,500 तो तोड़े, कुछ भी नहीं है, तो हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है। हो सकता है आज यूएस आपको कमजोर ट्रेड करता हुआ दिखे अगर, तो कल आपको थोड़ा 1-1.5% की रिस्क आपकी है कल के लिए, अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हैं तो, और शॉर्ट पे हैं तो भी लगभग 1 से 1.5% की रिस्क, 500 पॉइंट की रिस्क दोनों लेके बैठे हैं बैंक निफ्टी पर तेजी और मंदी वाले, और 150 पॉइंट की रिस्क दोनों लेकर बैठे हैं तेजी और मंदी पर निफ्टी वाले। तो आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आप ये सोच लो 150 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में हो मार्केट, तो मुझे चलेगा क्या। सही बात है सर, बस उतना सोच के आप अपना डिसाइड कर लो, सिंपल क्लियर है सर। ठीक है। अगर आप लॉन्ग है और 150 पॉइंट नीचे खुला तो मैनेज कर पाएंगे, शॉर्ट है 150 ऊपर खुला तो मैनेज कर पाएंगे, ये आपको देखना है अकॉर्डिंग, बस सिंपल। ठीक है सर, क्लियर है। तो थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्के हुए हैं बाजार, पर कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ आप मूव कर रहे हैं और एकदम सपाट ही ग्लोबल मार्केट्स हैं इस समय, तो ये एक फैक्टर है जहां पर आप रखिए नजर। जल्दी से कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लें इससे पहले कि क्लोजिंग की तरफ जाएं। वागले साहब, पिडलाइट सुबह आपने खरीदारी की राय दी थी, पोजीशन होल्ड करके जाए सर? ओके, थोड़ा वागले साहब के ऑडियो में इशू आ रहा है, पर सुबह उन्होंने पिडलाइट पर खरीदारी की राय दी थी और स्टॉक भी अपनी गेंस होल्ड कर रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है ये काउंटर। नजर रखिए इस काउंटर पर, थोड़ी उतार चढ़ाव वाली मूव आती हुई दिखी है, पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर अब आप क्लोजिंग में थोड़ा थोड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। एमआरएफ पर एक बढ़िया उछाल आया है, हालांकि बड़ा काउंटर थोड़ा इलिक्विड है, बट एमआरएफ इसका प्रीवियस है 96,000 का, उसके करीब जाते हुए दिख रहा है, और क्लोजिंग पर हल्की सी मूव एमआरएफ पर आती हुई दिखी है, तो ये एक स्टॉक है जो एक्शन में दिखेगा। अदानी पोर्ट्स नतीजों के बाद थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आया था, अब ये भी रिकवर होकर क्लोजिंग की तरफ जाते हुए दिख रहा है। वागले साहब के साथ हमारा संपर्क जुड़ गया है। वागले साहब, पिडलाइट पर आप क्लोजिंग कमेंट्स दे रहे थे सर। दीपांशु, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वीकनेस सेट इन हुआ है। 1780 में मैंने बाय किया था, 20 रुपए का स्टॉप लॉस था, जो फिलहाल ट्रिगर तो नहीं हुआ, बट मुझे लॉस ऑफ मोमेंटम दिखता है, तो मैं कैरी करने की सलाह नहीं दूंगा।
ओके, कैरी करने की सलाह नहीं है। अगर आपका है कॉस्ट पर है, थोड़ा भी मुनाफा है, उसे बुक कर लें, ये बागले साहब आपको क्लियरली कह रहे हैं। क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से आपने नए रिकॉर्ड देखे थे, 7 दिन का ट्रेंड बरकरार है, एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ऊपरी सरों से थोड़ा हल्के हुए हैं बाजार, पर ढेरों स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहे। इंश्योरेंस स्टॉक्स, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, यहां पर आज बढ़िया एक्शन था। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, अच्छी खरीदारी होती है। देखिए एशियन पेंट्स दमदार तेजी में है, 2500 के ऊपर क्लोजिंग आपको दे रहा है। बर्जर पेंट्स के नतीजों का इंतजार है। 2 दिनों में अच्छी मूव आई है। विप्रो में 1.5% ऊपर ये स्टॉक क्लोज हो रहा है। ओएनजीसी पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। टाइटन, एलएनटी, ग्रासिम, मारुति, एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी लिमिटेड, साथ ही एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस एंड इवन रिलायंस हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग आपको दे रहा है। पर उसके सामने नजर रखिए एमएनएम, बड़ी गिरावट आई है 3.5% की। टाटा मोटर्स, यहां पर आज मुनाफा वसूली देखिए, कुछ भारी गिरावट नहीं पड़ती थी, पर 3% नीचे था। आईटीसी 2% नीचे। बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, डिवीज, बजाज फिनसर्व और दिग्गज टीसीएस और एचयूएल, यहां पर 1% की गिरावट रही। तो दोनों तरफ के एक्शंस बाजार के हैवी वेट्स ने आपको दिए हैं। 36,000 की तरफ क्लोजिंग के लिए आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की बात करें, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद बड़ा ब्रेकडाउन, 10% नीचे ये काउंटर। टोरेंट फार्मा नतीजों ने किया निराश, 6.5% नीचे। आईओसी डिविडेंड एडजस्टमेंट था माइंड यू, इसलिए आप देख रहे हैं 6% की गिरावट है। 7.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ। सन टीवी, यहां पर नतीजे ठीक ठाक रहे, उतने मजबूत नहीं थे जितना अनुमान लगाया था बाजार ने। 4.5% नीचे क्लोज हो रहा है। बीएचईएल 3% नीचे। ये काउंटर लगातार 2 दिन यहां पर आपने भारी बिकवाली देखी है। नाल्को यहां पर गिरावट। बॉश, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बीईएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो टायर्स और कैनरा बैंक आज के बिग लूजर्स रहे। पर टाटा केमिकल्स सेकेंड हाफ में काफी एक्टिव रहा ये स्टॉक। इंट्राडे में 10% ऊपर गया था। इंडस टावर्स, ये भी अब 6% ऊपर बंद हो रहा है। वोल्टास में अच्छी खरीदारी रही। पेज इंडस्ट्रीज, यहां पर एक्शन दिखा आपको। महानगर गैस नतीजों से पहले और दाम बढ़ाने के बाद ये स्टॉक तेजी में रहा। साथ ही आईजीएल में आपने मूवमेंट देखी। वोडाफोन आइडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, पिडिलाइट, मुथूट फाइनेंस, जेएसपीएल और श्री सीमेंट कुछ और आपके बड़े विनर्स रहे। तो ऑल इन ऑल अनिल जी, अभी भी शायद पॉजिटिव क्लोजिंग आ सकती है जहां तक निफ्टी का सवाल है, पर गेंस गवाकर एकदम सपाट क्लोज होने पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपने बताए थे सर, लगभग उसी के पास क्लोजिंग दे रहे हैं। बिल्कुल दीप, तो ठीक है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आप मानकर चल सकते हैं, लेकिन ट्रेंड तेजी का बरकरार है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अभी भी कोई ऐसा खास बदलाव नहीं हुआ है। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो बाजार में आप आमतौर पर देखते हैं, वही प्रॉफिट बुकिंग आज आपको आती नजर आई है। तो बंद हो गए हैं बाजार और प्रोविजनल क्लोजिंग के तौर पर 5 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी, 34 अंक नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स और 12 अंक ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। एकदम शांत क्लोजिंग होती दिख रही है सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन भी मैं आपके सामने रखूंगा और बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल सिंपल चीज ये है कि क्लोजिंग जो हुई है वो एकदम सुस्त कह सकते हैं, लेकिन दिन भर का एक्शन बहुत चुस्त रहा है। सुस्त शुरुआत, तेज गिरावट, फिर उछाल। इस बीच डीप बर्जर पेंट्स के नतीजे आए, एक बार बता दें। जी सर, बस इंतजार कर रहे हैं वो सर्कुलर जैसी आगे चुके हैं। 240 करोड़ के सामने 275 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। तो मुनाफे का आंकड़ा 275 करोड़ का है, जो कि अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट अनुमान से बेहतर पहली नजर में दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, बर्जर पेंट्स यहाँ पर आप देखें 275 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। हम भी अनुमान लगा रहे हैं, जहां तक आय की बात है 11.5% की बढ़त होनी चाहिए। 1890 करोड़ की आय का अनुमान लगाया जा रहा है बर्जर पेंट्स के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ सकती है, 14% की आप वॉल्यूम ग्रोथ का इस कंपनी के लिए, क्योंकि हम कंपनी के लिए तो वो एक बड़ा फिगर रहेगा जहां तक ओवरऑल नतीजों का सवाल है। मुनाफा जो बढ़कर आया है वो एक अच्छी बात जरूर आपको दिख रही है जहां तक बर्जर पेंट्स का सवाल है। तो बाजार तो बंद हो गए सर, वैसे पेंट स्टॉक्स अच्छे एक्शन में रहे और डेज हाई के करीब स्टॉक बंद हुआ। तो जो 2 दिनों में पेंट स्टॉक्स की तेजी थी, वो शायद बाजार अनुमान लगा रहा था कि बर्जर पेंट्स से अच्छे ही नतीजे आएंगे। जो वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर है सर, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि हम बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं 14% की। और आपको याद होगा सर, एशियन पेंट्स की तरफ से भी एक दमदार वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर आते हुए दिखा था। तो ये एक की फैक्टर रहेगा, बट पॉजिटिव एक्शन है और अच्छे नतीजे आए इनके सर।